बच्चे अब वहाँ इंडिया का झंडा लहरा रहे थे और बड़े सलूट कर रहे थे इंडिया के झंडे को, तो लोग वहाँ इंडिया से खुश हैं, भारत से खुश हैं, तो तभी कर रहे हैं ना। आलोक साहब मुझे इस चीज का प्रूफ दे दें। हम्म। आलोक साहब ये जो देखे दिखा रहे हैं ना, यानी कि प्रोपोगंडा प्रोपोगंडा, एक ही बात इनके जहन में सवार हुई हुई है कि पाकिस्तानी प्रोपोगंडा करते हैं, प्रोपोगंडा करते हैं। एक ही चीज सवार है इनके जहन पे। ये आलोक साहब मुझे इस चीज का सबूत दे दें कि ये जो बच्चे आए हैं टूर पे, इसमें मुसलमान एक भी है? तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया, छोटा सा क्लिप मैंने दिखाया है, अभी पूरा वीडियो दिखाना बाकी है। उससे पहले जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आपके। जो ये वीडियो है, जो मैंने क्लिप आपको दिखाई, ये एक यूट्यूब चैनल, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है जंबो रिएक्शन। इसका मुद्दा ये था, ये रिएक्शन चैनल है जो मेरे को बहुत ही बेकार लगता है। ये रिएक्शन चैनल्स, इन लोग एक वीडियो देखता है डीडी रिएक्ट्स, हम लोग के इंडियन यूट्यूबर है वो डीडी रिएक्ट्स, इसके ऊपर रिएक्ट करता है इन लोग। मैं आपको शुरू से बताता हूँ। फर्स्ट वीडियो जो आया था वो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर का है जिसका नाम है बोल बज़, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल। तो वो वहाँ की एक लड़की है, वो पाकिस्तानी जो आवाम है, सिटीजन है, लोकल पीपल, उन लोगों से पूछती है कि कश्मीर किसका हिस्सा है और किस में आना चाहिए, इंडिया में या पाकिस्तान में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो मैडम को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, ठीक है। कश्मीरी को ये मत समझो कि वो अलग है। कश्मीरी इज़ ऑल्सो एन इंडियन। जैसे मैं किसी स्टेट से बिलोंग करता हूँ लेकिन फर्स्ट मैं इंडियन हूँ, वैसे ही आप लोग ये सोचो कि कश्मीर एक स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, जो भी है, कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत का ही हिस्सा रहेगा। अब आते हैं ये जो तीन चिरांड और चिरोटा, जो एक नंबर का वो जो राणा है वो एक नंबर का चिरांड आदमी है। कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, फालतू का आया है रिएक्शन चैनल पे और कुछ भी अंड संड बोल रहा है। ये बात हुई थी। अब आते हैं, मैं इसका पूरा वीडियो देखूंगा, पूरा वीडियो नहीं, जहाँ से इन लोग अपना व्यूज़ देना शुरू किया वहाँ से आप लोग भी देखिए मेरे साथ और फिर डिसाइड कीजिए कि इन लोग किस तरह का मेंटालिटी है इन लोगों का। एक तो इंडियन वीडियोस पे ही रिएक्ट करते हैं, इंडियन वीडियोस देख के ही इन लोग के घर चलता है, पैसा इनकम हो रहा है यूट्यूब से, और तो और इंडिया को ही गाली। मतलब ये किस तरह का बिहेवियर है इन लोगों का। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद, उसी थाली में हगना, उसी थाली में मूतना, इन लोगों का ये है। मतलब इतने घटिया सोच के आदमी हैं। अभी तो पूरा वीडियो देखिए आप लोग, एक से एक ऐसा ऐसा बात बोला है जिससे खून खौल जाए। अगर सामने होते ना बेटा, मेरा चप्पल और तुम्हारा मुंह, सीरियसली बता रहे, ऐसे स्वागत करते हम। चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए इन लोगों का वीडियो देखते हैं और फिर बताते हैं इन लोगों को इनकी असली औकात। आज का जो टॉपिक था वो, जैसा कि आपको पता है कि कश्मीर किसका होना चाहिए, तो सारे लोग ने बात की कि ये सवाल बनता ही नहीं है, कश्मीर जो है वो पहले से भारत का है और भारत का ही रहेगा, तो ये सवाल ही नहीं बनता। देखिए वैसे भी जिसकी प्रॉपर्टी होती है वही उसी पे इन्वेस्ट करता है, कोई दूसरा बंदा इन्वेस्ट करता भी नहीं है। ये तो साफ सी और सीधी सी बात है। क्यों नहीं करता? क्यों नहीं होती? ये जो माफिया लोग हैं, तो किसी जमीन किसी मालिक की होती है, ठीक है, मलकियत किसी की होती है। 20-20 साल हो गए, 50-50 साल हो गए हैं जो काबज बैठे हुए हैं। तो कोई आदमी गरीब होता है, उनके काबज होने के बावजूद वो नहीं छुड़वा सकता। मालिक भी वो असली है, उसके पास सारे कागजात भी जेन्युइन है, हर चीज उनके पास है, लेकिन काबज कोई और है। इसी तरह इन्होंने ये पखंड बनाया हुआ है। नहीं कैसे ये देखिए माफिया, मतलब ये पाकिस्तानी जो है, ये राणा जो भी है, चिरांड जो है, ये खुद को पाकिस्तानी या इंडिया को वो मतलब एक लैंड से कंपेयर कर रहा है कि माफिया लोग ज़मीन हड़प लेते हैं, भले वो किसी का भी हो, ज़मीन का पेपर हो, सब कुछ हो, लेकिन माफिया लोग हड़प लेते हैं।
मतलब मेंटालिटी सोचो इस चूतिए का कि क्या ही बक रहा है ये, कि माफिया से कंपेयर कर रहा है। हाँ ये बात है कि माफिया से कंपेयर ज़रूर कर रहा है वो खुद के लिए। पाकिस्तानी जो चाहते हैं कि वो हड़प ले, हज़म कर जाए कश्मीर को, इस तरीके से ही हज़म करने का इन लोगों का सोच है, शुरू से यही है, कब कब्ज़ा कर ले माफिया की तरह। और बेटा ये जो बूढ़े चाचा हैं, चिरांड चाचा, इनको पेपर जो है वो इंडिया का है, ठीक है, और आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है कश्मीर को लेके और इंडिया का लेके, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया के नाम से ही साइन हुआ है। जो उस टाइम के जो राजा थे, जब आज़ादी के टाइम था, जब कश्मीर एक अलग ही राज्य या अलग ही कंट्री बनने की कोशिश में था, तब वहाँ के जो राजा थे, जो हिंदू राजा थे, मैं हिंदू इसलिए बोल रहा हूँ कि ये चूतिया जो है चिरांड, ये हिंदू मुस्लिम लेके आया है, क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री है तो लेके आएगा ही। तो कोई भी इंडियन मुस्लिम या इंडियन हिंदू ऑफेंड ना हो, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग जानते हैं यार कि यहाँ पे हम लोग का इंडिया में वैसा कुछ है नहीं, हिंदू मुस्लिम लेके है नहीं, और है भी तो यार हम लोग अपने आपस में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये जो पाकिस्तानी मुस्लिम्स है भाई, भक्कम चूतिया है, भक्कम चूतिया चिरांड। ये बोल रहा है कि माफिया लोग हज़म कर जाते हैं, माफिया लोग हड़प कर देते हैं, ऐसा फलाना ढिमकाना जो भी बोल रहा है, मतलब अंड संड कुछ भी। भाई ऑन पेपर में इंडिया का नाम है कश्मीर के साथ। कश्मीर जो है वो इंडिया में मर्ज हुआ। कौन मर्ज किया? एक हिंदू राजा। जब इन लोग पाकिस्तानी अपना सोल्जर्स बोलो या मिलिटेंट्स बोलो या जो भी बोलो, सिविलियंस बोलो या सिटीजन्स बोलो, इन लोग घुसाया कश्मीर में, कश्मीर की औरतों पे जुल्म करना, कश्मीर के आदमियों पे जुल्म करना, मारना पीटना काटना रेप करना, ये सब जब किया, तब वहाँ के जो राजा है वो इंडिया से हेल्प मांगे, और इंडिया फिर बोला कि भाई इस तरीके से तो हेल्प होगा नहीं, या तो तुम इंडिया में मर्ज हो, फिर उसके बाद हम लोग एक्शन ले सकते हैं। तब जाके इंडिया में मर्ज हुआ कश्मीर, और उसके बाद आप लोग को सभी पता होगा कि किस तरीके से इन लोग को लात मार के भगाया गया। तो ये है कश्मीर का इशू। तो इंडिया में उसी टाइम मर्ज हो गया था कश्मीर, तो उस टाइम में इंडिया का जब मर्ज हो गया तो ऑटोमेटिकली वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट हो गया। लेकिन इस चिरांड को वो नहीं पता है, इसको तो वही पता है जो इन लोगों को पढ़ाया जाता है, या जो भी असलियत से ये दूर दूर तक मतलब कहीं भी नहीं है असलियत से। ये ऐसे हैं लोग। अब आते हैं, चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, इस चूतिया की बात और सुनते हैं। एक मिनट मैं ये जो बच्चे अब वहाँ इंडिया का झंडा लहरा रहे थे और बड़े सलूट कर रहे थे इंडिया के झंडे को, तो लोग वहाँ इंडिया से खुश हैं, भारत से खुश हैं, तो तभी कर रहे हैं ना। आलोक साहब मुझे इस चीज का प्रूफ दे दें। आलोक साहब ये जो दिखा रहे हैं ना, यानी कि प्रोपोगंडा, एक ही बात इनके ज़हन में सवार हुई है कि पाकिस्तानी प्रोपोगंडा करते हैं, एक ही चीज सवार है इनके ज़हन पे। ये आलोक साहब मुझे इस चीज का सबूत दे दें कि ये जो बच्चे आए हैं टूर पे, इसमें मुसलमान एक भी है? सर मुसलमान नहीं यार, क्यों नहीं? एक भी मुसलमान उसमें नहीं है। ये उधर से लेके आए हैं। जैसे एक मेरी बात सुने, हो सकते हैं होके मुसलमान पकड़े इंडिया का झंडा, ठीक है ना, आपका जमीर गवारा करता है? नहीं, इंडिया के तो मुसलमान है ना। एक मिनट, इंडिया के जो मुसलमान है, वो इंडिया में जो मुसलमान, मियाँ साहब मैं मानता हूँ इंडिया के जो मुसलमान है उनका बेचारों का क्या बोला इसने? होंगे मुसलमान पकड़े इंडिया का झंडा, मतलब इसका मतलब क्या है कि मुस्लिम लोग इंडिया का झंडा नहीं पकड़ सकता है? तो भाई इंडियन मुस्लिम्स जो है वो कैसे पकड़ते हैं इंडियन झंडा? उन लोग को तो शर्म नहीं आती है इंडिया का झंडा पकड़ने में, उन लोगों को गर्व होता है। और बुढ़े, तू भी तो इंडिया से ही निकला है, ये क्यों भूल जा रहा है? तो इंडिया का झंडा पकड़ना एक शान की बात है। जो यहाँ के जो सिटीजन्स है ना, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो गर्व करते हैं। दे फील प्राउड, सॉरी इंग्लिश में बोल रहे हैं, उन लोग गर्व करता है। इंग्लिश तो तेरे को समझ में नहीं आएगा, तो गर्व करते हैं उन लोग। और ये हिंदू मुस्लिम हमारे यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं सोचा जाता, ठीक है? तुम जो अपना यहाँ पे प्रोपेगेंडा फैला रहा है,
साफ झलक रहा है कौन प्रोपेगेंडा फैला रहा है अभी तुरंत इस वीडियो में ही। साले मुस्लिम मुस्लिम बोल के तुम अपना रोटी सेक रहे हो और हम लोग को सिखा रहे हो कि हम लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। हद है। सामने होता ना यहाँ पे अगर बकता तो 4 चप्पल खाते, वो भी अपनी मुस्लिम से ही। इंडियन जो मुस्लिम है ना 4 जूते मारते तुमको। हो रहा है ये देखिए ना क्या कर रहे हैं राणा साहब एक कितने कितने इनके घर जला रहे हैं। कब? ठीक ये पिछले पिछले में आपने देखा नहीं है तारीख तो देखो खोल के जरा, वो तारीख खोल के देखो कि उन मुसलमानों का बेचारों का क्या असर है। ये बाकी ये लोग सब बात सुने, बाकी इंडियन के मुसलमान का घर जला रहे हैं। बस पर भाई सपना देखता है या क्या है? किसका घर जला दिया, किसका घर जल रहा है? थोड़ा बहुत पंगे तो होते ही रहते हैं। तेरे कंट्री में नहीं है क्या? तेरे कंट्री में भी तो है ये सब चीज़। बलूचिस्तान का हालत देख ले, शिया सुन्नी पता नहीं कितने सारे तुम लोग के एक ही धर्म के कितने अहमदिया ये सब निकले हैं। जात जो हम लोग बोलते हैं, पता नहीं तुम्हारे वहाँ पे क्या बोलते हैं, कास्ट। अपने में भी तो मारपीट करके मर जाते हो। कभी आए दिन कुछ ना कुछ बम ब्लास्ट ये वो पता नहीं क्या क्या होते रहता है। आए दिन तुम लोग मरते रहते हो और हम लोग को सिखा रहे हो हम लोग का घर जल रहा है। किस दुनिया में हो? जब बंटवारा हुआ था तब वहाँ पे हिंदू भी थे, ठीक है? वहाँ पे हिंदू थे ना। उस टाइम से और आज के टाइम पे कितने % हिंदू बचे हैं वहाँ पे? कभी हिसाब लगाया है? वहाँ पे तो तुम लोग अपना धर्म ज़बरदस्ती उन लोग को कन्वर्ट कर लेता है, बच्चिया से या बेटियों से या उनकी पता नहीं बहनों से। हिंदू जो है उन लोगों को ज़बरदस्ती धर्म चेंज करवा के शादी कर लेते हो, मार डालते हो, ये करते हो वो करते हो। कितने सारे यूट्यूब में वीडियोस है या गूगल में न्यूज़ है जो पाकिस्तान से हिंदू जो है वो यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है? यहाँ पे इंडिया में आ गए हैं। उन लोग फुटपाथ पे सो रहा है, टेंट बना के सो रहा है। उन लोग का ये तक कहना है कि भाई यहाँ पे मेरे को एटलीस्ट मारपीट तो नहीं हो रहा है, मेरा जान का तो खतरा नहीं है। भले यहाँ पे हम 2 टाइम का खाना खाए, 1 टाइम का खाना खाए, लेकिन हम सुकून से रह पा रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या है, क्या सोच है इन लोगों की कि हम लोग यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू में हमेशा लड़ाई होता रहता है क्या? ऐसा नहीं है भाई। हिंदू मुस्लिम यहाँ पे अच्छे से भी रहते हैं। हम लोग अगर भाई भाई है, समझ में आया? और किस भाई भाई में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। और अगर यही तुम्हारा जो सोच है अगर ऐसा ही है तो भाई तुम्हारे जैसा हश्र यहाँ पे होता ना। इंडियन मुस्लिम जो भी भाई है प्लीज़ बुरा मत मानना, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में जो हिंदुओं का हाल हुआ, अगर हम लोग का भी यही सोच होता तो आज इंडिया में भी मुस्लिम का वही हाल होता। मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मुस्लिम जो है, जो हमारे इंडियन मुस्लिम्स है, उन लोगों का अच्छा खासा पॉपुलेशन बढ़ा है, घटा तो नहीं है, अच्छा खासा बढ़ा है। सेकंड आई थिंक हिंदू के बाद मुस्लिम का ही पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे। उसके बाद क्रिश्चियन, सिख्स ये सब आते हैं, राइट? लेकिन इन लोगों का क्या है? इन लोगों का वहाँ पे तो हिंदू छोड़ो यार, क्रिश्चियन, जूइश, जो भी छोटे मोटे वहाँ पे पॉपुलेशन वाले, कास्ट वाले या रिलीजन वाले लोग थे, उन लोगों को तो मार मार के भगाया है, या तो मार डाला है या तो कन्वर्ट करवा लिया है। कहाँ हो चिरांड, राणा चिरांड कहाँ हो? अपना फैक्ट्स क्लियर करो भाई। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। लोग साहब कह रहे हैं जी पाकिस्तान में ये हो रहा है, अपना बलोचिस्तान में ये हो रहा है, सिंध में ये हो रहा है, कराची में ये हो रहा है, ठीक है ना? इनको दूसरों पे उंगली उठानी आती है। दूसरों पे तो बाहर की उंगली उठा देते हैं, कहते प्रोपोगंडा हो रहा है। ये बताएं कि वो बेचारे जो खालिस्तान वाले हैं वो कितनी देर की तारीख चली हुई है? तहरीक चली हुई है ना? खालिस्तान वाले, खालिस्तान की तहरीक कब की चली हुई है? अबे दूसरे पे उंगली उठानी नहीं तो खुद हम लोग पे उंगली उठा रहा है। वो भी आज से नहीं, 1947 से तुम लोग उंगली उठाते आ रहा है, उससे पहले से।
तुम्हारा जो जिन्ना है उंगली उठा उठा के ही तो देश अपना देश पाकिस्तान अलग करवाया, और आज भी तुम लोग उंगली उठा रहे हो। और क्या डीडी रिएक्ट्स वाले जो भाई साहब हैं वो उन्होंने क्या गलत बोला? तुम्हारे बलोच में क्या नहीं हो रहा? बलोचिस्तान में तुम जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, अभी जो माफिया का राग अलाप रहे थे, तुम साले क्या किए हो? पीओके में सीपेक चाइना को दिए हो ना ज़मीन अपना सीपेक कॉरिडोर बनाने के लिए, वो तो हम लोग का ज़मीन है, तो तुम लोग तो ज़बरदस्ती किए हो। तो माफिया तो इस हिसाब से तुम लोग हुए, ज़बरदस्ती का ज़मीन हम लोग का हड़प के, और उस पर तुम लोग जो भी अपना काम करवा रहे हो वो भी चाइना से। सोचो भाई, दिमाग है या घिस चुका है? ठीक है ना? इंडिया के ये ठीक है, यानी कि कहते हैं प्रोपोगंडा। ये सिखों को क्यों नहीं आजाद करते हो? खालिस्तान बनाए उनका क्यों नहीं बनाते? राणा साहब नहीं, दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं। नहीं, ये बात ऐसे नहीं है। ये बात ऐसे, वो एक किसान आंदोलन था, और कुछ जो खालिस्तानी हैं वो अपना रोटी सेकने आ गए। ये सबको पता है कि वो एक किसान आंदोलन था, खालिस्तानी वहाँ पे कुछ खालिस्तानी आए और वो पूरा मुद्दा ही भटक गया, किसान आंदोलन से कहाँ चला गया। जो रियल यहाँ के इंडियन हैं, जो रियल पंजाबी है ना मेरे भाई, मेरे दोस्त हैं पंजाबीज भरे पड़े हैं, उन लोग का ऐसा सोच नहीं है। मेरे दोस्त मुस्लिम भी है, उन लोग का ऐसा सोच नहीं है जो तेरा सोच रहा है चिराग। उन लोग इंडियन है, और शुरू से उन लोग इंडियन है, और इंडियन था, इंडियन रहेगा। कभी भी उन लोग नहीं चाहता है इंडिया से अलग होना। वो तो तुम लोग चाहते थे। तुम लोग अगर इतना ही है कि खालिस्तान अलग हो जाए, तो भाई पहले बलूचिस्तान अपना अलग कर दे भाई। उन लोग तो कब से डिमांड कर रहा है अलग कंट्री हमको बना दो, हमको पाकिस्तानी के साथ रहना ही नहीं है। तुम लोग तो बलूचिस्तान को पाकिस्तान नहीं मानते भी नहीं हो, तुम लोग तो उसको हीन नज़रों से देखते हो, जिस तरीके से तुम लोग बांग्लादेशी को देख रहे थे 1971 में। वो उन लोग को तुम मुस्लिम समझ भी नहीं रहे थे, बंगाली बोल के तुम लोग कितना जो जुल्म किया उस पर खुद सोचो। और वही सेम चीज़ अब तुम लोग बलूचिस्तान में कर रहे हो, वो नहीं दिख रहा है तुमको। तुम्हारे घर में जो प्रॉब्लम है वो नहीं दिख रहा है, और दूसरे देश में तुमको सारा प्रॉब्लम दिख रहा है। भाई जिनके घर शीशे के होते हैं या जिनके घर में खुद प्रॉब्लम है ना, पहले अपना प्रॉब्लम संभालना चाहिए। दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व या दूसरों को प्रॉब्लम में दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए। मेरे घर पे प्रॉब्लम है तो मुझे अपना घर का पहले प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, फिर मैं अपने दोस्त या रिश्तेदार या किसी और का प्रॉब्लम में सुनूंगा या देखूंगा। तुम लोग तो हद चूतिए हो भाई। भाई दिमाग खराब हो गया इसका वीडियो देख के यार। चलो कंटिन्यू करते हैं। ऐसे नहीं है, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है मिसयूज हुआ है। मुझे लगता है कि आप आलोक साहब की जो है ना साइड ले रहे हैं। नहीं, आलोक साहब से आपको कोई मतलब होगा? नहीं, या उसको आपको मतलब आपके साथ? नहीं, राणा साहब देखिए सुनिए। सिखों को क्यों आज़ाद कर दे भाई? उन लोग चाहता कब है आज़ादी? सिख कभी नहीं चाहता है इंडिया से। उन लोग खुद ही भाई, हम लोग का सिख जो है वो एक हिंदू, जो हम लोग का सनातन धर्म है ना, उसी का इंटीग्रल पार्ट है एक, समझ रहे हो? उसी का एक इंटीग्रल पार्ट है, ब्रांच है एक, तो वो कभी अलग नहीं होना चाहेगा। तुम लोग खुद अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हो कि हम लोग का जो इंडिया है वो एक हर एक रिलीजियन में बढ़ जाए। जैसे तुम लोग अपना एक रिलीजन बना लिए हो मुस्लिम, और एक मुस्लिम देश कर लियो, वैसे ही एक सिख का हो जाए, वैसे ही एक हिंदू का हो जाए, वैसे ही एक क्रिश्चियन का हो जाए। तुम लोग ये करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। एक बार हो गया, बार बार नहीं होता बॉस। पहले अपने भाई, इतना सा तो है पाकिस्तान, और उसमें भी तुमको मतलब हजम नहीं हो रहा है। इंडिया से हम निकले, मतलब पाकिस्तान निकल आया, ठीक है। हम निकले नहीं, हम अपने जान बाजू पे निकले हैं। ये भी नहीं चाहते थे, ये भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बन जाए। इसमें भी तारीख पढ़ के देखो, आप अच्छे पढ़े। अबे चूतिए, निकला नहीं, तू लोग लाशों के ढेर पे निकला है। कितना कत्ल किया है, कितना मर्डर करने के बाद तब जाके पाकिस्तान तुम लोग गया है। ये क्यों भूल जाता है
कि तुम्हारा पाकिस्तान लाशों के ढेर पे बना है। के आदमी हो मियाँ साहब माशाल्लाह हमें सबसे यानी कि सीनियर है पढ़ाई में, तारीख पढ़ के देखो कि पाकिस्तान किस तरह हासिल किया यार। हाँ, हम लोग नहीं चाहते थे पाकिस्तान बने, कि हम लोग जो भी है ना, हम लोग सनातन धर्म वाले कभी नहीं चाहते थे कि हम लोग का अलग देश हो। हम लोग का अखंड भारत ही हम लोग सोचते थे हमसे। वो तो तुम जैसे चूतिए कुछ आ गए जो पाकिस्तान 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 एक अलग ही करना चाहते थे। जब तक अंग्रेज़ थे तब तक तो साथ में लड़े, तब तो ये ख्याल नहीं आया था कि हम मुस्लिम हैं तो हम अलग लड़ेंगे, हम हिंदू हैं तो हम अलग लड़ेंगे। ऐसा तो कुछ ख्याल नहीं आया था, ना मेरे में आया, मतलब ना जो हिंदू हमारे पूर्वज थे और ना मुस्लिम पूर्वज में कभी ऐसा ख्याल तो नहीं आया था उस वक्त तक। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ उसके बाद तुम्हारा ये सब ख्याल आने लगा। और ये तुम्हारा भी ख्याल नहीं था, ये एक जिन्ना का ख्याल था, और तुम्हारे चाचा या बाप जादे का जो भी होगा टाइम, उन लोगों का ख्याल था। गजब बात करते हो। में तो मतलब सब लोगों ने मेहनत की ना आज़ादी के लिए, तो सारे सब कॉन्टिनेंट पूरे ने मेहनत की और फिर जाके आज़ादी मिली। अब यहाँ पे मसला ये है कि जो बात निकली, अब आपने बात की खालिस्तान की, तो खालिस्तान के हवाले से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो यही है कि कुछ चंद लोग जो है ना वो हर जगह पे मौजूद होते हैं जो बंटवारा चाहते हैं या मतलब इस तरह की हवा। अब देखें अगर आप यहाँ पे ये देखें कि जितने भी वो उनके लीडर हैं या इस तरह के कोई हैं, वो सारे के सारे या तो बाहर सेटल हैं या फिर उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रही है, पैसा मिल रहा है, पैसे के लिए कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक वक्ती बातें होती हैं, एक हवा में तीर छोड़ने वाली बातें होती हैं। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में मेरी बात होती है दोस्तों से, पंजाबी लड़कों से बात होती है, ऐसा वैसा वो बिल्कुल नहीं चाहते यार। अब देखें उनके पैसे का रेट क्या है, 2 रुपए और समथिंग 34-35 पैसे पाकिस्तानी बनते हैं उनके 1 रुपए के। तो भाई वो क्यों चाहेंगे इंडिया से अलग होना। एक बात नहीं, खालिस्तान की तहरीक तो चली थी ना पीछे, ये राणा जी की बात थोड़ी सी है यार, खालिस्तान पीछे चली थी, अभी भी चल रही है यार। चले ननकाना साहब मेरे साथ, ननकाना साहब मेरे साथ आप जाते हैं ना, पाकिस्तान का हिस्सा है ना, तो पाकिस्तान लोग कर रहे हैं ना। वो उनकी बात जाके सुने, वो जो हमारे जो सिख भाई है ना उनकी बात तो सुनो जाके। आप कह रहे थे कभी चल रही थी, अभी भी चल रही है। अबे उनकी बात सुने, किसकी बात सुने, तू अपना खुद का दिमाग चला भाई। खालिस्तान खालिस्तान बोलने से नहीं हो जाएगा, तू अपना बलूचिस्तान देख, उन लोगों को संभाल ले, अपना देश का आदमी लोग को संभाल ले, वही बहुत बड़ा बात हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का इंडिया में छोड़ दे, हम लोग का इंडियन सिख जो है ना वो रॉक कर रहे हैं, तुम लोग की तरह नहीं है साला। तुम लोग तो बिन पेंदी का लोटा हो, इधर भी लुढ़क जाते हो उधर भी लुढ़क जाते हो। जुल्म कर रहे हैं, हर 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 पे जुल्म कर रहे हैं। इनके पास जो है ना सवाए हिंदुइज्म के, सवाए हिंदुइज्म के इनके ज़हन में और कोई भी नहीं है, बाकी सबको ये नकारा समझते हैं। मुझे ये बताएं जो कश्मीर के अंदर ये जो इन्होंने बात की है बलूचिस्तान वाले, ये ठीक ही है। क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान, किसी को यहाँ पर नकारा नहीं समझा जाता है। हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना चरित्र है, अपना अपना व्यक्तित्व है, ठीक है, कैरेक्टर है। यहाँ पे किसी को अलग नहीं समझा जाता है। अगर ऐसा ही होता ना तो भाई ना हमारे देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होता, ना हमारे देश के राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम होते। तुम्हारा पाकिस्तान में कौन सा ऐसा, भाई आज तक तो हम नहीं देखे हैं कि कोई प्रधानमंत्री मुस्लिम को छोड़कर और कोई कम्युनिटी का बन गया हो। हिंदू में होंगे अभी भी, तुम्हारे वहाँ पे हिंदू तो होंगे ना अभी भी, क्रिश्चियन तो होंगे ही, जूइस होंगे, बहुत सारे रिलीजन के होंगे। क्यों नहीं बन गया भाई एक हिंदू या एक क्रिश्चियन प्राइम मिनिस्टर, क्यों नहीं बन गया? आज तक तो नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री है और हमारा जो है वो मुस्लिम कंट्री या हिंदू कंट्री या क्रिश्चियन कंट्री या कोई भी रिलीजन कंट्री नहीं करते हैं। हम लोग का एकदम नॉर्मल एक देश है जिसमें हर एक तबके के लोग, हर एक रिलीजन के लोग रहते हैं। तो कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, कोई भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी देश का राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी देश में IPS बन सकता है,
आईपीएस, आईएएस, कोई भी देश का एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर, यहाँ तक कि भाई सब्जी वाला, साइकिल वाला, कोई भी कुछ भी कर सकता है यहाँ पे, सबको छूट है। कोई भी बिजनेस कर सकता है आराम से खुले में, सबको छूट है। वो हम लोग नहीं देखते हैं वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कुछ नहीं, करो जो करना है, तुम्हारे तरह नहीं है। का हिस्सा नहीं है वो इंडिया का हिस्सा है। इसमें इसका क्या तल्लुक? ऊपर से जो है ना बाइयर बना के, यानी कि जो है ये ना प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये बलूचिस्तान वालों को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। अच्छा मेरी अरे पाकिस्तान का ही हिस्सा है, कौन बोल रहा है नहीं है, पाकिस्तान का ही हिस्सा है, लेकिन तुम नहीं मानते ना भाई। तुम सिर्फ ज़मीन देखते हो, इंसान नहीं देखते। तुम बलूचिस्तान देख रहे हो, बलोची नहीं देख रहे। यहाँ पे जो डीडी रिएक्ट्स वाले भाई साहब थे, वो बलोची के बारे में बोल रहे थे, जो वहाँ पे रहते हैं उन लोगों के बारे में। तुम लोग उन पे जुल्म कर रहे हो, ज़मीन पे नहीं। उन लोगों को अपना मानो, उन लोग पे जुल्म करना बंद करो। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक दे आर पाकिस्तानी, उन लोग पाकिस्तानी हैं। उन लोग को अच्छे से रखो, डेवलपमेंट करो, एजुकेशन लाओ, जो करना है करो, मतलब अच्छे से रखो यार, तब तो समझेंगे। तुम्हारे सोचो, तुम्हारे घर पे तुम्हारा बाप का 2 बेटा है, एक तुम और एक तुम्हारा भाई। तुमको हर एक सुख सुविधा ऐशो आराम मिल रहा है, तुम्हारे दूसरा जो भाई है उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना सुख ना सुविधा ना कुछ नहीं मिल रहा है। उसको उल्टा गुस्सा, गाली गलौज, ताना, सब कुछ मिल रहा है। तो वो एक टाइम आने के बाद वो क्या करेगा? वो तो घर छोड़ के भागेगा ना भाई। दिन भर तो घर पे, सारा ज़िंदगी तो ऐसी घर पे नहीं बिताएगा। वो तो अपना देखेगा ना यार, कि नहीं देखेगा। सेम वही हाल है। सोचो सोचो, देश को लेके मत सोचो, कंट्री लेके मत सोचो, पहले सोचो ही नॉर्मली अपने घर पे अगर ऐसा मेरा सिचुएशन हो तब हम क्या करेंगे। अगर वहाँ पे अगर दिमाग खुल जाएगा ना तो देश ऑटोमेटिकली, तुम्हारा जो देश है ना वो भी ऑटोमेटिकली तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा कि अच्छा ऐसे करना है। पहले अपने ऊपर सोचो, अपने घर के ऊपर सोचो कि ऐसा अगर मेरे घर पे हो जाए तब क्या होगा, तब कुछ समझ में आएगा। बलूचिस्तान को कोई हम लोग हिंदुस्तान में शामिल करने का ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो आना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन काफ़ी दूर हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तुम लोग भाई अपना अगर उन लोगों को ठीक रख लोगे ना तो वो किसी दूसरे कंट्री या खुद का कंट्री बनाने का कभी सोचेंगे भी नहीं। भगवान, ये सिर्फ पंप कर रहे हैं, प्रोपोगंडा हमें बार बार कह रहे हैं, प्रोपोगंडा, ये सिर्फ प्रोपोगंडा कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बात कर रहा है कि हमने जंगें जीती, अभी तो ताजी बात है जो कह रहे हैं कि हम लाहौर में बैठ के चाय पियेंगे, हमने खुद पिला के इनको वापस किया। खुद पिला के वापस किया है भाई। मोदी ने ना तुम्हारे इमरान को ऐसा पेला ना, तब जाके वो छोड़ना पड़ा। वो चाय का बात तो भूल ही जाओ। भाई सीरियसली भाई, तुम लोगों को पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़रूरत है। तुम लोगों को कौन सा किताब या क्या पढ़ाया जा रहा है डोंट नो, बट सीरियसली या तो टीचर बदल लो या तो बुक बदल लो भाई। क्या बोलूं, छोड़ो। उस वक्त आपके लोग साहब आके उस वक्त पैदा नहीं हुए थे। पाकिस्तान पहले तो वो जब आपकी आर्मी ने बोला था, तो फिर जब आपकी आर्मी ने बोला था, क्या आपकी आर्मी ने बोला था कि चाय जो हम लाहौर में जाके पियेंगे, नाश्ता लाहौर में जाके करेंगे, उस वक्त आप पैदा नहीं हुए थे, बाद में पैदा हुए। तारीख पढ़ लो, अगर पैदा नहीं हुए थे तो तारीख पढ़ के देखो कैसी आपको चाय पिलाई थी। नहीं, आप पी नहीं सके, अभी पिला के भिजवाइए। अच्छा, एक मिनट देखें, वो एक बात कर रहे हैं चांद साहब आप देखें, बात सुने, बात करें, लेकिन बात वो सिर्फ हमें प्रोपोगंडा कह रहे हैं। ये जितनी बातें इन्होंने की है ना, ये एक भी इसमें जो है ना, एक भी सच्ची नहीं है। राणा सर एक मिनट, वो ये बलूचिस्तान की एग्जाम्पल है
बलूचिस्तान के एग्जांपल इसलिए वो दे रहे हैं कि भाई आप कहते हो कश्मीर हमें दें, कश्मीर हमें दें, जो आपके पास है पहले उससे तो खुश रख लें। वो खुश है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तरह आवाम भूखी नहीं मर रही है पाकिस्तान की। और राणा पाकिस्तान की आवाम हुकूमत से भी ज्यादा अमीर है। ये हम लोग सबको गलत फहमी है। पाकिस्तान की आवाम हम लोगों से ज़्यादा अमीर है। भाई क्या जोक मारता है ये चिरांड, सीरियसली भाई नो कमेंट्स इस पे। मतलब पाकिस्तान की जनता ही जानती है कि क्या है क्या नहीं। इनको किसी ने जो बताया है ना, इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत दी है। एक मिनट सुनिए। आप कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो इंशाल्लाह खुशहाल है। बिल्कुल। तो जो लास्ट टाइम टीवी हमारा मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया जो टीवी पे दिखाता है कि इतने लोग जो है वो भूख से खुदकुशी कर ली, इतनी महंगाई, वो उसको भी देखें ना यार, उसको मद्देनजर रखें। कौन से टीवी पे दिखाओ मुझे एक सबूत, या लोग साहब दें या आप दें, किसने खुदकुशी की है भूख की वजह से? ये किसने की है खुदकुशी? हजारों वीडियोस आती हैं। और वीडियो तो पेपर में ये पेपर में व्हाट्सएप है या इंटरनेट है, कोई भी है, गूगल, उस जो मर्जी बना के भेज दो। नहीं ऐसा नहीं होता। न्यूज़पेपर में आया होता है, न्यूज़पेपर में आया होता है कि एक फलां बंदे ने। अच्छा चले आप ये नहीं, हम वो जो बता रहा है कि कश्मीर में हम अमन ले आ रहे हैं, अमन क्या लेके आ रहे हैं, वो अपनी जो वीडियो है वो दिखा रहा है, जो वहां पे ये क्या कुछ नहीं कर रहे हैं यार। मैं वही कह रहा हूं, मैं प्रोपोगंडा कश्मीर में ये कुछ। हाँ क्या बोलूँ, पाकिस्तान की महंगाई वो तो वर्ल्ड वाइड सब कोई जानता है। वर्ल्ड को छोड़ो, हम लोगों को छोड़ो, अगर पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान से या पाकिस्तान की जो महंगाई है उससे खुश है, गुड फॉर यू। उस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? बस थोड़ा हंस सकते हैं, थोड़ा दुखी हो सकते हैं। जो रियल पाकिस्तानी जो गरीब हैं, जिनको भाई 2 वक्त का या 1 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, उन लोगों के लिए दुख होता है। बट ऐसे जो चिरांड है, जो पाकिस्तान की आवाम इसके हिसाब से खुश है, भाई सपना दिखता है। खैर जो भी, अगर खुश है तो भाई गुड फॉर यू, बहुत अच्छी बात है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। रही बात कश्मीर में, पता नहीं साला क्या बोल रहा है क्या नहीं। कश्मीर में ऐसा कुछ है भी नहीं सीरियसली। जैसे ये अभी बोला ना कि मीडिया दिखाती है बढ़ा चढ़ा के, भाई यहाँ पे भी वही हाल है, मीडिया बढ़ा चढ़ा के दिखाती है। तेरे को खबर कहाँ से मिलता है कि कश्मीर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है? मीडिया से ही, न्यूज़ से ही ना, यूट्यूब के वीडियोस से। तो उन लोग भी भाई बढ़ा चढ़ा के ही दिखा रहे होंगे, ऑब्वियस सब बात है। अगर तेरे कंट्री में ऐसा हो रहा है तो हमारे कंट्री में भी मीडिया का यही हाल है। मतलब इस चिरांड को, इतने चिरोटे को इस तरह नहीं पता चल रहा है। हम ना डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे देंगे वीडियोस का, देख लेना कि यहाँ के जो कश्मीरीज़ हैं वो इंडिया को कितना पसंद करते हैं, ठीक है। 26 जनवरी की यूट्यूब पे सर्च करो, रिपब्लिक डे कश्मीरी ब्लॉग्स या कश्मीरी वीडियोस, देखो रिपब्लिक डे पे कश्मीरीज़ क्या कर रहे हैं। तुम लोग जो बोलते हो ना हमारे आर्मी ये कर रहे हैं, वो करते हैं, जुल्म करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रिपब्लिक डे पे बाकायदा, मैं आज ही वीडियो देख रहा था, मैं वो वीडियो डाल तो नहीं सकता, लेकिन तुम लोग देख सकते हो, खुद ही यूट्यूब पे सर्च करो। रियली बता रहे हैं, इंडियन मिलिट्री और एक इंडियन स्कूल था, ठीक है, कश्मीर में ही, वहाँ पे बैठ के कश्मीरी जो स्टूडेंट्स है परफॉर्म कर रहे हैं, और इन लोग इंडियन आर्मी बैठ के अच्छे से देख रही है, परफॉर्मेंस देख रही है। यार तुम लोग क्या बात कर रहे हो कि हम लोग का इंडियन आर्मी ये सब करता है? कुछ नहीं करता है, ऐसा कुछ भी नहीं करता है। वो कुछ मिलिटेंट्स है जो तुम लोग भेजते हो ना वहाँ से, उन लोग को लात मारता है, गोली मारता है पिछवाड़े पे। जो वहाँ के यहाँ के जो कश्मीरी है ना, जो रियल इंडियंस है, जो रियल कश्मीरीज है, उन लोगों को ये सबसे फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, तुम लोग जो भेजते हो उन लोग से पूरा उन लोग का ज़िंदगी ख़राब हो जाता है। कुछ टाइम तक, कुछ महीनों तक ना वहाँ का क्या बोलूँ, जीवन, लाइफ, खाना पीना, ये सब थोड़ा ही हो जाता है। तुम लोग बंद करो भेजना तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। खुद सालों भेजते हो, शुरुआत से भेजते आ रहे हो, और हम लोग में दोष डालते हो।
कुछ नहीं कर रहे हैं। कश्मीरियों का कश्मीर क्या कर रहे हैं कश्मीर? आए रोज तो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। देखें, और क्या मेरी तो मेरी मतलब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। एक मिनट, जुल्म कर रहे हैं। मियां साहब एक मिनट, कौन सा यूनाइटेड यूए किसका है? यूए किसका है? मुसलमानों का है, अरब एक मिनट, अरब का है? अरब का है। अरब का है। अपना जो अक़वाम मुत्तहिदा वो किसका है? उधर कौन बैठे हुए हैं? यार नहीं, उधर कौन है अक़वाम मुत्तहिदा में? अक़वाम बताओ। मुत्तहिदा में तो बाकी सुपर पावर्स कंट्री बैठी हुई हैं सुपर ना। पावर कंट्रीज बैठे हुए हैं ना। इंशाल्लाह ये लोग सब ज़हन में अच्छी तरह फिट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर मेरी जिंदगी रही तो मैं आपको 2023 के बाद बताऊंगा कि मुसलमान क्या चीज़ है और क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो 2023 के बाद ये आपको आलोक साहब जो पे है ना, खुलम आपकी खुल्ला आंखें खुल धमकी है भाई जाएंगी। कि ये बंदा आलोक साहब के घर पे कुछ ना कुछ भेजने वाला है। तो आलोक साहब अगर वीडियो देख रहे हो डीडी रिएक्ट वाले भाई, तो सावधान हो जाओ। यार इमरान खान की तो बात मेरे अब साथ हम करो ही नहीं। सेटिस्फाई नहीं है। इमरान खान को इस बहस में ना लाओ। देखो देखो यार बात सुने, मेरी बात सुनो। राणा साहब बात सुने। शफी साहब एक मिनट 1947 से पाकिस्तानी मुसलमान, मेरा क्वेश्चन ये है कि कर क्या रहे हैं? 2023 तो छोड़ो, 1947 से आज तक तुम्हारा पाकिस्तान कर क्या रहा है? कहीं भी कुछ भी डेवलपमेंट हुआ? जितना इंडिया डेवलप हुआ उससे उसका आधा भी डेवलप नहीं है तुम्हारा पाकिस्तान। अब तुम बात कर रहे हो हम लोग कुछ करेंगे। एक साल में क्या उखाड़ लोगे भाई? क्या उखाड़ लोगे एक साल में? इस बहस में इमरान खान का कोई हलक नहीं है। इस बहस में इमरान खान का मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको एक दी थी मिसाल, शायद आपके जेहन में है या नहीं है। मिसाल दी थी ना, इमरान का कश्मीर के साथ या इस इशू के साथ कोई तल्लक नहीं तो है। बयान क्यों देता है कौन? इमरान खान का आए दिन क्यों? जिस तरह ये लोग साहब यानी कि बोली जा रहे हैं, ठीक है ना? इनको पता है, ये नहीं पता कि हर बंदा जो है ना आज ये कान की तरफ नहीं बुरकी डालता, मुंह की तरफ से डालता है। ठीक है ना? एक मिनट सुने, एक मिनट मेरी बात सुने। वो बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि भाइयों क्या पाकिस्तान में जो गरीब आवाम है वो खुशहाल है, वो satisfy है? बिल्कुल सेटिस्फाई है। अगर कब अच्छा चले ऐसा करें, एक मिनट मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं नहीं, गरीब बंदा हूँ, मैं यहाँ से मैंने तो पहले आपको कहा है कि आपका कोई शायद इनके साथ कोई होगा। आलोक साहब से या कोई ये नहीं कि होगा। देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तानी अवाम 160 रुपए है ना, 200 रुपए लीटर भी हो जाए ना तो पाकिस्तानी अवाम खरीदेगी। ठीक है ना? खरीदेगी नहीं। मैंने आपको एक साल का टाइम दिया ना, ये 2022 है, दूसरा महीना है। 2023 आपकी भी जिंदगी रहे, हमारी भी रहे। ठीक है? आलोक साहब की भी रहे। ठीक है? 2023 के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मुसलमान क्या चीज है। ये सारा पता चल जाएगा। एग्जांपल दें भी क्या हो, क्या हो 2023 के बाद क्या हो? गवर्नमेंट क्या 2 लाख भाई 200 रुपये तक खरीदेगी। भाई ये कहाँ पैदा हुआ? नहीं, पाकिस्तान में पैदा हुआ, लेकिन बचपन में क्या कहीं गिर विर गया था क्या भाई? भाई इसके परिवार वाले इसको घर से निकलने मत दो यार, इसको घर में बांध के रखो। क्या पगलेट आदमी है। 22 में आवाम को जीने दे, ये मर जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। नहीं, अवाम को गवर्नमेंट क्या कह रही है? खुद को ही सेल्फ यार, रोस्ट 160 किया। रुपए लीटर, एक मिनट पेट्रोल की बात करें। एक मिनट चले, मैंने मियां साहब मान लिया 160 रुपए लीटर बता भाई। ठीक है? इस तरह ही है ना? इस तरह। जब आप 5 क्लास में पढ़ते थे, आपको घर से कितने पैसे मिलते थे? एक दो नहीं, सालों नेक्स्ट सोमालिया बनने के 1 रुपया कगार या पे 2 है रुपए तुम्हारा मिलते थे। पाकिस्तान। ऐसे ही है ना? खुश है 1 या 2 तुम्हारी रुपए मिलते थे। अब बच्चा एकेडमी जाता है ना तो 50 रुपए से कम लेके नहीं जाता। एक मिनट मेरी बात सुन ले। बीच में 1 मिनट उसकी मेरी वजह पूछ रहे हैं आप बाद में बोले। उस वक्त मजदूर की दिहाड़ी थी 50 रुपए। अच्छा ठीक है? अब मजदूर की दिहाड़ी पाकिस्तान में जा रही है 800 रुपया। अच्छा ठीक है? बढ़ा या नहीं बढ़ा? अच्छा, बढ़ गया। मिस्त्री जो हमारे पास होता था, जो मिस्त्री होता था वो लेता था यानी कि उस वक्त 500 रुपया दिहाड़ी, अब वो ले रहा है 1500 रुपया दिहाड़ी।
क्या महंगाई है यार, कौन कहता है महंगाई ये तो है? होगी प्राइवेट, ये तो होगी एक प्राइवेट बात। और जो एक मिनट गवर्नमेंट गवर्नमेंट पे नहीं आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ, एक मिनट। एक मिनट, अच्छा एक मिनट, हाँ, घी की प्राइस क्या है? एक मिनट, घी की एक- प्राइस क्या है? हाँ? घी की प्राइस क्या है? घी की? 800 मैंने कमाया, एक दिन में मैंने 800 कमाया, हाँ। ठीक है। मुझे घी लेना है, 400 रुपए का मैं घी ले गया, ठीक हाँ, हो गया। हाँ। 160 रुपए चीनी थी, चलो अब थोड़ी सस्ती हो गई है, 90 रुपए की किलो चीनी आ गई, ठीक है। पीछे अगर मुझे 2 किलो जो है आटा चाहिए, 2 किलो मैंने आटा ले लिया, तो मुझे उस दिहाड़ी में बताया कि बचा क्या? नहीं, मैंने एक- बिजली का बिल नहीं, अदा करना है, एक- मैंने मोटरसाइकिल में तेल डलवाना है, यार नहीं, साहब क्या हो वो गया? एक क्या है महंगाई, कहाँ है महंगाई? पाकिस्तान हल्लो, कहाँ है महंगाई? पहले 1-2 रुपया मिलता था, 50 रुपये हैं, 800 रुपये दिहाड़ी, 1500 रुपये दिहाड़ी। हाय राम, इतनी भाई इतने ऊंचे क्लास के इतना इनकम हो रहा है पाकिस्तान में, वाह यार, पता नहीं था मेरे को। क्या जोक मार रहा है भाई, अगर सैलरी बढ़ा है किसी का, दिहाड़ी बढ़ा है, तो महंगाई भी तो बढ़ी है। पहले अगर 1-2 रुपये मिलता था तो भाई 1-2 रुपये में हम लोग को अठन्नी या 1 रुपये में हम लोग का पूरा दिन का खर्चा निकल जाता था। लेकिन अब वही 50 रुपये में भी हम लोग का दिन का खर्चा नहीं निकलता है बॉस, महंगाई बढ़ी है। अगर वो बिस्कुट पहले हम लोग को 1 रुपये में बिस्कुट हम लोग एक पैकेट खरीदते थे, तो आज वही बिस्कुट 10 रुपये की मिलती है। इस चिरांड को इतना नहीं पता चल रहा है। सीरियसली भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से पढ़ा है, पढ़ा भी है या नहीं। ये तो बेसिक पढ़ाई, ये तो पढ़ाई लिखाई से भी मतलब नहीं चलेगा, ये तो बेसिक नॉलेज है यार। उस टाइम का जो मॉनेटरी वैल्यू था, आज का मॉनेटरी वैल्यू ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उतनी ही महंगाई बढ़ गई है, आमदनी 98, खर्चा रुपया। इस चिरांड को इतना नहीं पता चल रहा है। दिन में सारा कुछ आपने यानी कि चैन में लगा दिया, बाकी 29 दिन जो कमाना है वो क्या करो? 29 दिन दिहाड़ी मिलती है? नहीं, और नहीं मिलती। एक मिनट, एक मिनट, बिल्कुल मिलती वो है। 1 किलो घी 29 दिन तो नहीं चलेगा। कौन सा? एक वो भाई 29 दिन की एवरेज निकालो ना, 800 रुपए के हिसाब से। बच्चे बीमार नहीं होते, बहाना कितने बनते हैं, बच्चे बीमार नहीं होते। सारा उसमें मैनेज है, सारा बच्चे बीमार नहीं वो भाई सारा कुछ मैनेज। अच्छा, आपके वाला साहब जो हैं, डॉक्टर साहब हैं ना, उनको पूछना कि जब आपने जॉब ली थी उस वक्त उसकी तनख्वाह कितनी थी? मुझे इतना पहले ये बताओ, मुझे पहले इतना मेरे सवाल का पता है, जवाब दो। मुझे इतना पता है कि उनकी सैलरी से आज तक क्या बात कर रहा है ये? हमने हर सरकारी गवर्नमेंट अदारे में पढ़ा, ठीक है, एवरेज पढ़ा, इवन के डेली मंथली बेस पे हमने, मुझे अभी भी 800 के हिसाब से भाई 24,000 हो रहा है। क्या बोलूँ, 24,000 अगर हो रहा है तो भाई 24,000 में तुम्हारा खाना है, हाउस रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, टेलीफोन बिल होगा, गैस का होगा, मेडिकल होगा, ट्रैवलिंग होगा। इस चिरांड को क्या समझाऊँ, छोड़ो, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अच्छी तरह याद है कि मंथली बेस पे इंटर में मैंने 500 सारा रुपए कुछ गुजारा मैंने किया इंटर में, ठीक है। तो ये कोई पुरानी बात नहीं है, 2013-14 की बात है, जब मैं इंटर में था, ठीक है, तब से। और उस वक्त से मैं ऑनलाइन कुछ ना कुछ मतलब कर रहा हूँ, और कुछ ना कुछ क्या कहते हैं कि खेती बाड़ी का हिसाब साथ में मिला के, कुल मिला के बिजली, 1 मिनट, बिजली जा रही है, 1 मिनट, मुझे सिर्फ 1 मिनट बोलने देना। बिजली जा रही है कश्मीर में, ठीक है जी, डेवलपमेंट हो रही है कश्मीर में, सड़कें बन रही हैं कश्मीर में जनाब, जो तरक्याती काम हो रहे हैं कश्मीर में, और फैसिलिटीज मिल रही हैं कश्मीरियों को, और वहाँ लोग खुशहाल हो रहे हैं, और दुख हमें हो रहा है। इसका क्या जवाब? एक मिनट मेरी बात सुनो। कश्मीर में बिजली भी आ गई, भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी उधर बन गया, ठीक है, बन गया, उधर स्कूल भी बन गए, कॉलेज भी बन गए, यूनिवर्सिटी भी बन गई, ठीक है। जो दुनिया का कंजर प्रॉब्लम है वो भी कश्मीर में आ गया। किधर एक कैसे आ मिनट, गया? एक मिनट, फर्स्ट मेरी बात सुन लो, हर तरह का पहले मतलब मेरी हर बात तरह की फैसिलिटी आ गई, पहले मेरी बात सुनो, हर तरह की आ गई, हाँ। ठीक है भाई। मलोक साहब, मुझे भाई ये बताओ कि उस जो आप कह रहे हो फैसिलिटी, आलोक साहब ये बताएं कि ये जो सारी फैसिलिटियां आप लेके आए हो मकबूजा कश्मीर में,
वो कश्मीर वालों का उस पे क्या हक है? कश्मीर वालों को तो आप भूख से मार रहे हो। और भाई उनको तो खाने के लिए आप 15-15 दिन घर से बाहर नहीं निकलने देते। आपकी आर्मी हर दरवाजे के इन्हीं के आगे जो आपके 5-5 आदमी आर्मी के खड़े हुए हैं। उधर देखें ना, कैमरा उधर। 5-5 आदमी जो है ना वो खड़े हुए हैं एक एक घर, एक दरवाजे के ऊपर। उनको तो बेचारों को आप भूख की वजह से मार रहे हो, घर से उनको बाहर नहीं निकलने देते। कैसे करो आलोक साहब, ऐसे करो। ये जो मोदी सरकार है ना, मोदी साहब बेचारा, ये भी बेचारा ही है इमरान की तरह। इसको भी वो राह वालों ने काम से पकड़ के बिठाया हुआ है, बस ठीक है वो अबे खाने के लिए 15-15 दिन बाहर कौन बोला नहीं निकलने देते हैं? तू क्या पागल वागल है? अगर कर्फ्यू भी होता है ना तो कुछ टाइम के लिए खुला छोड़ दिया जाता है कि जाओ मार्केट से कुछ लेके आ जाओ। जैसे अभी लॉकडाउन था ना, तेरे वहाँ पे भी था, हम लोग के यहाँ पे भी है, सेम वैसी, ठीक है। और दूसरी बात ये, क्या कश्मीर 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 किया जा रहा है? कश्मीर में अगर डेवलपमेंट होगा तो भाई कश्मीरियों के लिए भी तो होगा। कश्मीर में डेवलपमेंट मतलब कश्मीरी का डेवलपमेंट। तेरे पाकिस्तान में डेवलपमेंट मतलब पाकिस्तानियों के लिए डेवलपमेंट। तो भाई दिमाग से पैदल वैदल है क्या? हमें किसी और के पास है, ठीक है। एक मिनट मेरी बात सुन लो आलोक साहब, इस चीज पे आज मेरे साथ डन कर लो, ठीक है। मैं आपकी हर बात मानूंगा, मानने के लिए तैयार हूं। क्या डन कर? आज बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हाँ, हैं। बहुत बड़ा चैलेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल। अच्छा, वो मनवा हाँ, लेंगे आप। हाँ, मनवा लेंगे। बिल्कुल। अगर मेरी बात पे मानेंगे तो मैं मानूंगा। क्या क्या? अच्छा बात। ऐसा करें, हाँ। ये मोदी सरकार से कहें कि जो मकबूल, वाह, हमारा पीएम के बारे में बोल रहे हैं। खुद का पीएम ब्लैक मैजिक से चल रहा है, काला जादू करके देश चला रहा है, हमारे पीएम के बारे में बोले जा रहे हैं। कश्मीर के अंदर आर्मी है, अब नहीं देखा जा रहा ठीक मेरे है, से। उसको बुलाएं फिर भी वापस। 7 मिनट्स है। कश्मीरियों को छोड़े उनके हाल पे, ठीक है। साल 2 साल के लिए, 6 माह के लिए, ठीक है, उनको छोड़े अलग। कश्मीरी अगर खुश होके कहें कि हमने भारत के साथ रहना है, पाकिस्तान का एक बच्चा भी नाम नहीं लेगा कि कश्मीर हमारा है। एक बात होगी। दूसरी बात ये, अगर कश्मीरी कहें कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं मिलते या हम इंडिया के साथ भी नहीं मिलते, ठीक है ना, फिर ये मेरे से वादा करें आज, ठीक है, उनको जो है ना आजादी। अच्छा ठीक है, ये आप आजाद कर दें। अच्छा एक मिनट उनको उनके हाथ से छोड़ दें। कश्मीर जो है ना जी, कश्मीर हमारा है, एक मिनट, कश्मीर पाकिस्तान का है, ठीक है, पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान का जो रकबा है वो पाकिस्तान का है। मेरी बात ठीक है। सुने, उन्होंने कश्मीर ये कह रहे हैं ना कि आज भी नहीं। वाह 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 वाह। चिरांड चाचा, पहला बात, अगर मिलिट्री हटाने का ही बात है तो फर्स्ट तुम लोगों को हटाना है पीओके से, राइट। उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। दूसरी बात, हम अपना मिलिट्री अगर हटाए चाहे ना हटाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम भतेरे वीडियोस कश्मीर को खोल के देख लो, ठीक है। कश्मीरी पीपल लव्स इंडिया, उन लोग खुद को इंडियन ही मानता है, बस दे लव इंडिया। उन लोग को नहीं चाहिए कुछ और। उन लोग को वहाँ पे जो इतने साल से डेवलपमेंट नहीं हुआ, अब डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ आएगा, धीरे धीरे आ भी रहा है, उससे उन लोग बहुत खुश है। तुम क्या चूतिए हो? तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है? अगर किसी देश में किसी जगह पर डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, वहाँ की जो आवाम है, उनके लिए इस एक इनकम का सोर्स बन रहा है। समझ में आ रहा है तुमको? तुम क्या चैलेंज की बात कर रहे हो? यूट्यूब पे वीडियोस पड़ा है, देख लो यार, कश्मीरी पीपल क्या बोलते हैं इंडिया के बारे में। जो बोलता है ना कश्मीर कश्मीर कश्मीर, कश्मीर का हिस्ट्री मैं बताता हूँ तुम लोगों को। कश्मीर ऋषि कश्यप के नाम से हुआ है। ऋषि कश्यप आई डोंट थिंक कि मुस्लिम में कहीं आता होगा, ठीक है, आते होंगे। ऋषि कश्यप हिंदू सनातन धर्म को फॉलो करते थे, उनके नाम से ये कश्मीर बना। गूगल में सर्च कर लेना, विकीपीडिया या कहीं भी तुमको मिल जाएगा आराम से। मैं एक छोटा सा तुमको कश्मीर के बारे में बता देता हूँ। ऋषि कश्यप के नाम से पड़ा,
कश्मीर में पहले बहुत सारा झील हुआ करता था, लेक, और पहाड़ तो थे ही। तो कश्मीर लेक हम लोग का संस्कृत में मीर भी बोलते हैं, और पर्वत को मेरू। तो कश और मीर, लेक से भी मीर आ गया तो कश्मीर, या मेरू का मेर ले लो तो कश्मीर, ठीक है। इस वजह से कश्मीर नाम पड़ा। उसके बाद आ जाओ तुम कश्मीरी पंडित पे, तब तुम लोग था भी नहीं, ठीक है। आज भले मुस्लिम्स का वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन कश्मीरी पंडित का क्या, वो भी तो कश्मीर में थे, वो कहाँ चले गए? उन लोगों को तो मार मार के काट काट के मर्डर करके भगा दिया ना कश्मीर से। तो अगर जितना हक मेरे को लगता है, जितना हक मुस्लिम्स का है कश्मीर में, उतना ही हक पंडितों का भी है। तो ये जो आप लोग, ये जो चार चिरौंडे बैठ के मुस्लिम 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 किया जा रहा है, भाई हम लोग का यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जितना कश्मीर हम लोग का है, उतना कश्मीर मुस्लिम लोग का भी है, ठीक है। लेकिन तुम लोग का नहीं है। इंडियन मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। कल भी नहीं परसों, ये कश्मीर पाकिस्तान का है, पाकिस्तान लेगा, लेके रहेगा, और आप दोगे और लेंगे हम। अच्छा बात सुने हमारी ख्याली पुलाव। छोटी सुन ले। अच्छा एक मिनट बता दे, हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है और हमारी बातें कहाँ जा रही हैं। हमारे पास क्या कहते हैं, हमें कोई लोन देने को तैयार नहीं यार। हम वो कंट्री बन चुके हैं, FTA लिस्ट में हमारा जो है वो नाम ब्लैक लिस्टेड होने वाला है। हम बैंक करप्ट हो चुके हैं। वर्ल्ड बैंक, ये बोलो। मैं कहता हूँ सब साजिश जो है ना, ये मुसलमानों के खिलाफ है और इन लोगों की है। आप कहते हैं कि यार What the fuck? हम लोगों के बनाए हुए हैं भाई। तेरा प्राइम मिनिस्टर, तेरा देश, तुम लोग लोन लेके बैठा हुआ है, और ये हम लोग बना के रखे हैं। भाई इस पे क्या रिएक्ट करें और क्या हम बोले इस पे? शिट मैन, ये जाहिल गंवार से हम क्या बोले? इंडिया, आप कहते हैं इंडिया कश्मीर को एक बार आजाद कर दे, छोड़ दे, अपनी आर्मी निकाल ले। अच्छा मेरी, आपने उन्हें गिफ्ट में दिया है कश्मीर? तो किन्होंने? इनके कौन से दादा के जेल में आया हुआ है? इनको जो काबल होके बैठे, इनके दादा को जेल में नहीं आया हुआ। जीता नहीं है। एक मिनट, क्या मतलब है? मैं यही कह रहा हूँ, आप लोग ये भी कहते हो कि फिर पाकिस्तान भी इनके साथ में, पाकिस्तान भी ले लो। ऐसा नहीं भाई किस करके बोल रहे हैं? वो कहते हैं जुर्रत से जीता है। क्या जीता है? कहते हैं हमने जुर्रत से वो कहते हैं कि श्रीनगर से लेकर मुजफ्फरगढ़ तक कौन सी जरूरत है, कौन सी जरूरत है? भाई अभी लद्दाख में देखा नहीं है इनके क्या चने चबवाए हैं उन्होंने। लद्दाख जो ये तो ये भी कहते हैं कि लद्दाख वाला जो हमारा इनकी जगह है। लद्दाख से इनको कैसे मुंह की खानी पड़ी है? आलोक साहब ये बताएं ना जरा, लद्दाख में क्या हुआ? इंडिया वालों को क्या हुआ? 45 चाइनीज फौजी मार दिए, जिनकी कोई लाशें भी उठाने नहीं आया भाई। चाइनीज खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो। उधर से ऐसे जैसे जो है ना, एक मिनट हमारे कुछ अबे तू कर क्या रहा है? पूरा वीडियो में फेंके जा रहा है। वीडियो है ये, जिस तरह की मर्जी बना रहे हैं, हम भी बना सकते हैं भाई। पूरा वीडियो में लिटरली फेंके जा रहा है बंदा, बोल रहा है हम झूठ नहीं। ठीक है, वीडियो जिस तरह की मर्जी बना रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो आजकल का साथ में इनके वो लाशें भी नहीं उठाने आए। नहीं, आप कह रहे हैं कि उठाने भी नहीं आए। इनको पूछो, जैसे हमारी फसलों से वो निकलते हैं ना, निकालते हैं, कुत्ते छोड़ते हैं ना फसल में, जब जाते दाखिल होते हैं तो भाग के निकलते हैं, फिर जो हमारा नुकसान करते हैं। इसी तरह ये लद्दाख से निकले हैं। अच्छा बात सुनो, इनको बेचारे को पता नहीं। एक मिनट, ये इन्फॉर्मेशन आप तक कहाँ से पहुंची कि इंडिया को लद्दाख में मार पड़ी है, इंडिया लद्दाख से निकला? ये इन्फॉर्मेशन भागा है, ये आप तक कहाँ से पहुंची? बस मुझे ये नहीं, जो वीडियो आप देखते हो, मुझे तो लगता है आपका भी कोई प्रोग्राम है। नहीं, ऐसी बात है ना,
आलोक साहब इनको उधर ही बुला लें, मीठे दें इनको उधर ही बुला लें, ये राणा साहब क्योंकि आपकी साइड काफी ले रहे इस हैं। बात पे हमारी ऑलरेडी बहुत बदनामी हो चुकी है। वो इस कहते हैं बात से ना, हमारी ऑलरेडी बहुत बदनामी हो चुकी है, नाम खराब हो चुका है। बिल्कुल नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुने जी, बात हमेशा सच की बार बार कभी बलोचिस्तान का, कभी सिंध का, कभी फलाना, ये प्रोपोगंडा, ये कहाँ से इतना आसान लफ्ज सीख लिया आपने? प्रोपोगंडा होता क्या ये बताओ? आपका हमारे कबूतर पे भी प्रोपोगंडा करने बैठ जाते हो, सारी आर्मी साथ जोड़ के बैठ जाती है। चलें जी, मेरे ख्याल में एक बार वीडियो का करते हैं इख्तिताम। वीडियो क्या समझाऊं इस चिरांड को, इसको कुछ भी नहीं पता, पक्का जाहिल गवार आदमी है। एक थोड़ा बहुत समझदार है, वो थोड़ा सही भी बोल रहा है, लेकिन वो भी है भी चिरोटा, ठीक है। ये चारों मिल के इंडियन वीडियोस पे रिएक्ट करते हैं, इंडियन वीडियोस से ही पैसा कमा रहे हैं। अब क्या बोलूँ इन लोगों को, क्या सीरियसली क्या चिरांड आदमी है भाई, कुछ भी नहीं जानता है, जाहिल गवार, कुछ भी नथिंग, कुछ भी नहीं जानता है, ना इंडिया के बारे में ना अपने देश के बारे में जानता है। साले चल इंडिया का तो छोड़, एटलीस्ट अपना पाकिस्तान के बारे में तो सही जानकारी रख, वो भी नहीं जानता है। आवाम तेरी खुश है भाई, मजाक चल रहा है ये। कहीं बाहर निकल के ही पाकिस्तान में ही कहीं जाके मत बोल देना कि हमारी आवाम खुश है, चप्पल से मारेगी तेरे को तेरी पाकिस्तानी आवाम। भाई चूतिया मत बन, इंसान बन जा, दूसरे की तकलीफ को समझ। मैं अपनी तकलीफ नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया की तकलीफ या इंडिया का नहीं बोल रहा हूँ। तू अपने पाकिस्तानी आवाम जिसको सही में तकलीफ है, जो उसके सामने वैसा बोलेगा, भाई समझ रहा है क्या होगा तेरा? तू अपने ही पाकिस्तानी आवाम का मजाक बना रहा है यूट्यूब पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। जो भी तेरे 18-20 हज़ार व्यूअर्स जो व्यूज देखे हैं ना, मजाक उड़ा रहे होंगे तेरा। बुढ़े मतलब पैर कब्र में है और फालतू का ज्ञान पेले जा रहा है भाई। कश्मीर में अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो इट्स गुड फॉर कश्मीरीज। चलो इतने साल बाद ही सही, कुछ तो डेवलपमेंट हो रहा है। वो तो तुम लोग की वजह से और ये आर्टिकल 370 की वजह से रुका पड़ा था, अदरवाइज ये कब का शुरू हो जाता। अब जब शुरू हो चुका है तो आने वाले 5-10 साल 15 साल में देखना कश्मीर कहाँ जाता है। तुम जो 2023 की बात कर रहे हो, क्या उखाड़ते हो मैं भी देखता हूँ। क्या नाम है इसका, इस चूतिया का क्या नाम है, राणा या जो भी चूतिया। चलो तो गाइस, सीधा बात है, कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। इसको जो उखाड़ना है, जिसको जो बोलना है बोलते रहे, राइट। ऑन पेपर्स बोल लो, यूएन में बोल लो, कहीं भी बोल लो भाई, अपना है कश्मीर। अब तो यूएन में भी छोड़ दो, शिमला एग्रीमेंट के बाद तो यूएन का भी कुछ हक नहीं बनता है बोलने का। इस चूतिया को वो भी नहीं पता। जबकि आलोक जी जो हैं डीडी रिएक्ट्स वाले, वो लिटरली शो किए शिमला एग्रीमेंट, तब भी ये चिरांड को नहीं समझ में आया। इसको सिर्फ वही है हाल इसका कि भाई बोला जाता है ना कि सोए हुए को उठा सकते हो, लेकिन जो जानबूझ के सोया हुआ है उसको नहीं उठा सकते। तो ये उस तरह का कैटेगरी में ये चिरांड आता है। चलो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो गया, आज तक इतना लंबा वीडियो मैंने बनाया नहीं। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। कश्मीर हमारा है, था, रहेगा।